नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 में मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी सहित सभी पोलिंग अधिकारियों के दायित्व एवं उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो में पीठासीन अधिकारी के दायित्व एवं सावधानियां। तो यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के क्या दायित्व हैं और उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले है कि मतदान शुरू होने से पहले मतदान अभिकर्ताओं को पीठासीन अधिकारी नियुक्ति पत्र देंगे। तो ये नियुक्ति पत्र का आपके सामने प्रारूप भरा हुआ है। ये इस तरीके से, तो इसमें वार्ड क्रमांक, आपका जो भी वार्ड होगा, ग्राम पंचायत का नाम आदि लिख देंगे। और यहाँ पर जो है आप उसका प्रत्याशी का नाम लिख देंगे, जो भी उसमें प्रत्याशी है यहाँ पर लिखेंगे आप उनका, उसका निर्वाचन अभिकर्ता जो भी है। और उसके पश्चात यहाँ पर आप लिख देंगे जो मतदान अभिकर्ता है उसका नाम और मतदान केंद्र क्रमांक ये सब डाल देंगे। यहाँ पर जो है आप अभ्यर्थी के, निर्वाचन अभ्यर्थी के या प्रत्याशी के हस्ताक्षर ले लेंगे। और इसके पश्चात यहाँ पर आप लेंगे मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर और लास्ट में अपने हस्ताक्षर लेकर के उसे नियुक्त कर देंगे आप। ठीक है साथियों। अब इसमें सावधानी क्या बरती जानी है? सावधानियां जो बरती जानी है साथियों, कि मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर उसमें लेना ना भूलें, एक चीज़। और दूसरा कि पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करना ना भूलें। हालांकि ये बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर बात निकल गई तो दिमाग से निकल ही जाती है, इसलिए उसी समय से आप कर लें। दूसरी प्रक्रिया है कि मत पेटी को अभिकर्ताओं के समक्ष सीलबंद करना। जैसे ही आप नियुक्ति पत्र दे देते हैं तो आप मत पेटी को सील करना शुरू कर देंगे। ये मत पेटी का आपके सामने चित्र है। इसको आपने प्रशिक्षण में सीख ही लिया है कि मत पेटी को किस प्रकार जो है सील करना है। सबसे पहले इसे आप खोलेंगे। खोलने के लिए यहाँ पर आपके सामने इसके नीचे यहाँ पर लीवर होता है, एक छेद होता है, वहाँ से उंगली डाल के एक लीवर को आप अपनी ओर खिसकाएंगे। अगर वो नहीं खुल रहा तो थोड़ा सा ढील देंगे इसे और ये खुल जाएगा आसानी से। इसके पश्चात यहाँ पर आपको एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमा देना है। पूरा घुमाइए या 45 डिग्री पर घुमाएं। 45 डिग्री पर भी घुमाने का मतलब है एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो 45 डिग्री के बाद ये घूमेगा नहीं और जो है ये यहाँ पर मत पत्र डालने के लिए एक छेद खुला रह जाएगा। उसके पश्चात आप इस हुक को यहाँ पर मिला देंगे और इसे तार से बांध देंगे। तार से बांधने के पश्चात यहाँ पर आप एक एड्रेस टैग टांग सकते हैं, चाहे तो सील भी कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि सील वो बाद में फिर से निकालनी पड़ेगी मतपेटी को दोबारा बंद करने के लिए। तो इन अभिकर्ताओं को आप मतपेटी खाली करके दिखा देंगे। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि इसमें सावधानी क्या क्या बरती जा सकती है। देखिए, मतपेटी के अंदर एड्रेस टैग डालना ना भूलें। हम मतपेटी उन्हें दिखाने के साथ साथ जैसे ही सील करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो इसमें एड्रेस टैग डालना भूलने की गुंजाइश रहती है, तो उसे ना भूलें। पेपर सील का क्रमांक नोट करना ना भूलें। जो पेपर सील आप लगाएंगे वहाँ पर उसका क्रमांक आप पहले ही लिख लें, ताकि बाद में जब आप ये अपना पीठासीन की डायरी लिख भरेंगे या पेपर सील की मुद्रा लेखा जो भरेंगे, तो जो है पत्र मुद्रा लेखा, उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। और उससे पहले अगर आप सील कर चुके होंगे मतपेटी को तो आप फिर उसे नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए इसे भी नोट कर लें। और मतपेटी के दोनों हुक जो लचकदार तार से बांधना न भूलें। लचकदार तार से बांधना न भूलें मतलब कि मतदान से पूर्व पूर्व इसको बांधने की आवश्यकता इसलिए भी है कि अगर आपने ये नहीं बांधा तो हो सकता है कि कोई मतदाता मतपेटी के साथ छेड़खानी करे और सील टूट जाए। तो ये सावधानी थी। आगे चलते हैं, पीठासीन अधिकारी का और क्या कार्य है। मतदान शुरू करने की घोषणा। जैसे ही आप मतपेटी को तैयार कर लेंगे तो आप मतदान करने की घोषणा शुरू कर देंगे। तो ये घोषणा आप उन्हें सुना देंगे। ठीक है। सुनाने के साथ ही परिशिष्ट 7 है ये, और इसमें जो है अभ्यर्थी का नाम और उससे संबंधित मतदान अभिकर्ता के यहाँ पर हस्ताक्षर ले लेंगे और यहाँ पर अपने साइन करना ना भूलें। ठीक ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 जगह साइन होने हैं आपके, इधर भी और इधर भी। तो ये आप कर लेंगे। और इसमें सावधानी जो बरती जा सकती है वो है मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेना न भूलें। घोषणा पत्र में पीठासीन अधिकारी के 2 स्थानों पर हस्ताक्षर होने हैं, तो दोनों स्थानों पर हस्ताक्षर करना न भूलें।
आगे प्रक्रिया है पीठासीन की अनुवर्ती मतपेटी के प्रयोग के समय घोषणा। अनुवर्ती मतपेटी के प्रयोग के समय अर्थात हो सकता है कि आपकी मतपेटी जो है भर गई है तो उससे, और पुशर के बाद भी जो है मत जो है नीचे नहीं जा रहे हैं, तो आपको मतपेटी बदलनी पड़ेगी। और कोशिश करें, आपके यहाँ अगर बड़ी और छोटी मतपेटी है तो बड़ी का यूज़ पहले कर लें, ताकि जो है वो भरे नहीं और ऐसी स्थिति आए नहीं कि आपको अनुवर्ती मतपेटी का आवश्यकता पड़े। और उस समय या फिर आपको लगा कि जो है मतपेटी जो है हमारी क्षतिग्रस्त है, क्षतिग्रस्त स्थिति में है, तो वहीं पर आप उसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो इस दौरान भी इसकी घोषणा की जाएगी। ये परिशिष्ट 8 में है और है कुछ नहीं, जैसे परिशिष्ट 7 था वैसे ही इसमें आपने भरना है और अपने हस्ताक्षर करने हैं। उसके पश्चात यहाँ पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, यहाँ पे प्रत्याशियों के नाम, और जिनने इनकार करते हैं जो हस्ताक्षर करने से, उनके यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर पीठासीन के दोबारा से हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो इसमें भी वही ध्यान रखने वाली चीज़ है, परिशिष्ट 7 के समान घोषणा व सावधानी को बरतें। दो जगह हस्ताक्षर अपने कर लीजिएगा। उसके पश्चात वह जो अगली प्रक्रिया है मतदान के अंत में घोषणा। तो मतदान के अंत में भी घोषणा का परिशिष्ट 9 जो है सेम उसी प्रकार है, केवल इसमें घोषणा की बात कर दी जाती है, समाप्ति की। तो यहाँ पर भी आप हस्ताक्षर ले लीजिएगा, यहाँ भी आपको दो जगह हस्ताक्षर करने हैं। तो ये भी परिशिष्ट 7 व 8 के समान घोषणा करें, वह सावधानी बरतें किसमें, हस्ताक्षर करने में। ठीक है, हस्ताक्षर दोनों के हो जाएं और अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर आप ले लेंगे। अगला है मतपेटी को पूर्णतः बंद करना। तो पूर्णतः बंद करना आप प्रशिक्षण में सीख चुके हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आपने कुछ नहीं करना है, आपने केवल इस हुक को यहाँ से हटा देना है, तार को खोल देना है और जो है इसको क्लॉकवाइज घुमा देना है। जितना घूम सकता है उतना घुमा दीजिए, अपने आप ही बंद हो जाएगा। अन्यथा एक खट करके आवाज़ आएगी, उस खट से आपको पता चल जाएगा कि आपकी मतपेटी लॉक हो चुकी है। तो यहाँ पर सावधानी जो बरतनी है वो सावधानी क्या पढ़नी है, मतपेटी को पूर्णतः बंद करके तार से बांध दें और एड्रेस टैग लगाकर सील करना न भूलें। इस तार से बांधने के पश्चात उस छेद में एक एड्रेस टैग डाल दें और एड्रेस टैग ये लगा दिया आपने। यहाँ पर आप एक गत्ता लेकर के और इस धागे को इस पर टैग करके सील कर दें। यहाँ पर सील हो जाएगा आपका, और इसमें मतपत्र लेखा जो है वो चिपकाना न भूलें। तो मतपेटी में आप एक यहाँ पर मतपत्र लेखा चिपका देंगे जिसमें सारी चीज़ें अंकित होंगी। इसके अलावा जो है पीठासीन अधिकारी के दायित्वों में कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं। ये आपकी जो है यहाँ तक आपका अगर कुछ भी नहीं होता है तो सावधानी पूर्वक ये सब सावधानियाँ बरत के आपका चुनाव बहुत ही सुरक्षित तरीके से संपन्न हो जाता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियाँ आ जाती हैं, कभी आपत्तिकृत मत की। तो आपत्तिकृत यानी कि जो चैलेंज वोट होते हैं, चैलेंज वोट, ये परिशिष्ट 10 इसका नमूना दिया है। आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसी स्थिति आए ही नहीं, स्थिति आए ही नहीं कि ये आपत्तिकृत मत वाली, और उसे समझा बुझा करके आप चैलेंजकर्ता को वोट देने से इनकार करवा सकते हैं, अगर वो आपको लगता है कि वाकई उस गांव का नहीं है या वोटर लिस्ट में उसके नाम मतदाता सूची में नहीं है। और फिर भी वो जो है चैलेंज करता है, तो सबसे पहले चैलेंज जो कर रहा है मतदान अभिकर्ता कि यह बंदा या यह मतदाता यहाँ का नहीं है या इसका इस वोट में नाम नहीं है, तो आप सबसे पहला काम आपका होगा कि उससे जो है 5 रुपये का शुल्क लेंगे। ठीक है, 5, ये इसका फॉर्मेट है। आप 5 रुपये का शुल्क लेंगे, इसे भरेंगे, यहाँ पर मतदान अभिकर्ता का नाम आ जाएगा और उससे 5 रुपये का शुल्क लेने के पश्चात यहाँ पर आप साइन कर देंगे, डेट डाल देंगे और मतदान स्थल क्रमांक डाल देंगे। यहाँ पर ये स्थिति अभी नहीं है, रसीद वापसी की स्थिति आएगी बाद में। तो यहाँ पर रसीद वापसी में आप लिख सकते हैं कि जो है रसीद वापस की, जब आप जो है उसे 5 रुपये पुनः वापस दे देंगे और जब जो है वो सही साबित हो जाएगा मतदान अभिकर्ता कि हाँ वो जो है अब मतदाता इस गांव का नहीं था, तो आप ये रसीद इनसे वापस ले लेंगे और उसे 5 रुपये वापस दे देंगे। तो ये अब आपत्तिकरण में इसी का दूसरा यह है कि जो है
आपत्तिकृत मतों की सूची। इसमें जो आपत्तिकृत मतों की सूची है उस पर आप लिखेंगे कि कितने आपके चैलेंज वोट यहाँ पर आए, किस चीज़ किस पद के लिए आए, कहाँ आए। तो ये सारी चीज़ डिटेल आपने इसमें भरनी है। इसमें क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और प्रधान और ये सदस्य ग्राम प्रधान, इनके आएंगी डिटेल। तो ये आप डाल देंगे और यहाँ पर उनकी संख्या आ जाएगी, नाम आ जाएगा जिन्होंने चैलेंज वोट दिया है। ठीक है साथियों, यहाँ पर आप साइन कर लेंगे। और इसके पश्चात एक इसी प्रक्रिया में एक और आएगा कि अब अगर आपको लगता है कि जब स्थिति वैसी आई ही है, अगर ऐसी स्थिति नहीं बनी है तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसी विवादास्पद स्थिति उत्पन्न ही ना हो। तो फिर भी अगर बनी जाती है तो जो है आप जो जो चैलेंज करता था, जिसके लिए उसने चैलेंज किया था, वो मतदाता झूठा साबित होता है, तो आप थानाध्यक्ष के लिए या थाना प्रभारी के लिए संबंधित थाने के जो वहाँ का संबंधित थाना पड़ता है वहाँ के लिए ये फॉर्मेट को भरेंगे। ठीक है। और ये फॉर्मेट भरने के पश्चात जो सुरक्षाकर्मी आपको दिए गए हैं उनमें से किसी एक सुरक्षाकर्मी को थाने में भेज करके यहाँ इसे जमा करेंगे और ये रसीद यहाँ से वापस लेकर के वो आएंगे। ये रसीद आप वापस लेकर के यहाँ पर आएंगे और इसमें मोहर लगी होगी, साइन होंगे थानाध्यक्ष के। तो इसके पश्चात इसी में क्या है, अब आप क्या करेंगे, ये है निविदित मतपत्र। ये निविदित मत हो गया, ये वाली प्रक्रिया पूरी हो गई आपकी चैलेंज वोट वाली। अब है निविदित मत। तो निविदित मत जो है साथियों, वो ऐसा मत है कि कोई मतदाता आता है और उसका नाम से जो है पहले ही मत पड़ चुका होता है, यानी कि वोट पड़ चुका होता है। तो ऐसी स्थिति में वो असंतुष्ट होगा कि मेरे नाम से मत कोई और दे गया है। तो उसको संतुष्ट करने के लिए आप जो है इस प्रारूप को भरेंगे। ठीक है साथियों, इस प्रारूप को भरेंगे और उसे भी आप जो है वोट इशू करेंगे, यानी कि उसे भी मतपत्र देंगे। मतपत्र देंगे बाकायदा, जिस तरीके से मतदान अधिकारी द्वितीय और तृतीय दे रहे हैं उसी प्रकार से देंगे। बस उसका जो मत है वो मत पेटी में नहीं गिरेगा, मत पेटी में नहीं जाएगा। ध्यान रखेंगे इसके लिए चतुर्थ पोलिंग ऑफिसर जो हैं वो ध्यान रखेंगे कि कहीं ये मतपेटी में ना डाल दें, तो नहीं डालेंगे। ये आप ले लेंगे उनसे और इसको संबंधित लिफाफे में उनके मत को डाला जाएगा। और जो निविदित मत देने के लिए मतदाता आया है उसको यह कह कर के आप संतुष्ट करेंगे कि आपके स्थान पर कोई और दे गया है, इसलिए इसको वो इस संशय को दूर करने के लिए जमा करने के पश्चात इस पर कार्रवाई होगी, इसलिए इन्हें दूसरे लिफाफे में डाला जा रहा है। और भी किसी तरीके से आप उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं। तो ये निविदित मतपत्र की थी। इसके पश्चात एक आपके सामने चैलेंज और आ सकता है, एक कि अंधे और विकलांग मतदाता। कोशिश कीजिएगा कि इनका भी जो है अंधे और विकलांग मतदाता का जो सहयोगी है वो आए और जो है भर करके उनके साथ दे जाए। और इसमें भी कोई अभिकर्ता वैसे हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका रिश्तेदार ही होगा। जो भी आएगा उस सहायता करने के लिए वो उसका रिश्तेदार हो सकता है, जिस पर किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। बस ध्यान रखिएगा कि वो दोबारा ना आए और किसी भी मतदाता के साथ पुनः दोबारा ना आए। और आएगा तो ऐसी स्थिति में फिर विवाद होने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी कोई कहता है आपसे कि जो है नहीं भरिए करके, तो आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए आप बाध्य हैं। क्योंकि अंधे और विकलांग मतदाता के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रारूप बनाए हैं, तो वो बनाना उसने भरना हमारी बाध्यता रहेगी। तो यहाँ पर आप उनका अंधे और विकलांग मतदाताओं का विवरण भरेंगे और साथ में यहाँ पर उनके साथी का हस्ताक्षर लेंगे। ठीक है, साथी और साथियों का पूरा नाम, ये सब चीज़ें आप भर लेंगे। तो यहाँ पर एक घोषणा पत्र भी भरा जाता है अंधे और विकलांग मतदाता के साथ जो साथी या सहयोगी आते हैं उनके द्वारा। तो आप उनसे ये भरवा करके यहाँ पर उनके हस्ताक्षर ले लेंगे और पूरा पता भर लेंगे उनका।
ताकि नेक्स्ट टाइम वो दूसरे के उसमें नहीं आ सकें। अब यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के ये मुख्य दायित्व थे, जिन्हें आप देख लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। यहाँ पर अब दूसरी बात करते हैं मतदान अधिकारी प्रथम के दायित्व एवं सावधानियाँ। तो दोस्तों, प्रक्रिया एक है जो मतदान अधिकारी प्रथम की, वो है मतदाता के नाम और पते को पहचान पत्र में अवश्य देख लें। देख लें कि जो मैं पहचान पत्र में उसका नाम सही या अंकित है, और वही थोड़ा बहुत वर्तनी की अशुद्धियाँ हो सकती हैं तो उसे इग्नोर कर लीजिएगा। और जो पहचान पत्र में नाम है, जो उसका पता है, वो उस निर्वाचक नामावली या मतदाता सूची में है, यानी कि वो उसी गांव का है और उसका नाम भी वही है। तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद आप मतदाता का नाम इस प्रकार पुकारें कि मतदान अभिकर्ता, पोलिंग टू व पोलिंग थ्री तीनों को सुनाई दे सके। ठीक है, मतदान अभिकर्ता भी सुन लें, पोलिंग टू भी अपने निर्वाचक नामावली या मतदाता सूची में उस क्रमांक को ढूंढ लें, पोलिंग थर्ड भी उसके लिए तैयार रहें, और साथ में मतदान अभिकर्ता को भी कोई आपत्ति ना हो कि जो है वो आया है। मुश्किल से 4-5 सेकंड आप रुकेंगे। हाँ, प्रक्रिया 3 में मतदान अभिकर्ता द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति आने की संभावना का 5 सेकंड इंतजार कर लें आप, कि वो टोक अगर बीच में टोकता है तो आप रुक जाएं, अन्यथा जो है आप अपनी कार्रवाई शुरू कर दें। शुरू क्या करेंगे, क्या कार्रवाई आप? पुरुष मतदाता होने की स्थिति में उसके नाम के नीचे नीली स्याही से के पेन से आपने रेखांकित करना है। उदाहरण के लिए जैसे ये दिया हुआ है कि किसी मतदाता का नाम है, तो आप इस मतदाता का ईश्वर चंद नाम है, तो इसके नीचे ये नीले पेन से आप रेखांकित कर देंगे। ठीक है, और इसके पश्चात ये प्रक्रिया हो गई। अगर इसी के स्थान पर स्त्री मतदाता होती है तो उसके इस नाम के नीचे लाल स्याही के पेन से आप रेखांकित करेंगे। ठीक है साथियों, जैसे कि जो है यहाँ उदाहरण है ईश्वरी देवी, तो ये लेडीज है, तो यहाँ पर आप नीले पेन की जगह लाल पेन से हस्ताक्षर करेंगे, और उसके नाम के प्रारंभ में आप सही का निशान भी लगा देंगे। इस प्रकार से आप सही का निशान लगा देंगे, तो ये काम आपका हो गया। और स्थिति ऐसी आती नहीं है कि कभी ट्रांसजेंडर या तृतीय लिंग होने की स्थिति पर अगर आ गई आपके सामने, तो उसके नाम के नीचे आपने नीली स्याही के पेन से रेखांकित करें। इसके भी ईश्वर है, मान लीजिए इनका नाम, तो इनका नाम ईश्वर है, इनमें भी आप क्या करेंगे, नीली पेन से जो है वो करेंगे, और इसके नाम के आगे आप स्टार का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है साथियों, स्टार का निशान लगाएंगे, तो ये प्रक्रिया आपके द्वारा की जाएगी, मतदान अधिकारी प्रथम के द्वारा। इसके पश्चात जो है, अगर हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर प्रक्रिया 5 है, पुरुष एवं महिला मतदाताओं की संख्याओं को अलग अलग नोट करें। अब इतना कर लिया है मतदान के प्रथम ने, साथ में उन्होंने एक अपने पास एक डाटा रखना है, किस चीज़ का, पुरुष और महिला का अलग अलग। तो पुरुष जैसे एक आया तो आप पहले से ऐसे फॉर्मेट लेके आ सकते हैं, अन्यथा जो है एक पेपर में आप दो जगह ऐसे करके, इधर मेल और इधर फीमेल, इधर वो कर देंगे, और यहाँ पर एक मेल आया तो 1 लिख दीजिए, फीमेल आई तो एक 1 लिख दीजिए, उसके बाद मेल आया 2 लिख दीजिए, फिर मेल आया 3 लिख दीजिए, फिर मेल आया 4 लिख दीजिए, उसके बाद महिला आई तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि चार पुरुष आ चुके हैं और 2 महिलाएं आई हैं, टोटल योग उनका 6 हो गया। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। और इसके पश्चात आप ये नोट करने के पश्चात मतदाता को द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेज दें। तो सावधानी इसमें क्या बरतनी है, आपने सावधानी बरतनी है कि मतदाता के नाम को रेखांकित करना आप ना भूलें। सही स्याही वाले पेन से ही रेखांकित करें, जैसे कि पुरुष के लिए नीली पेन और महिलाओं के लिए लाल पेन का यूज़ करें। पुरुष अथवा महिला मतदाताओं की अंकना करना ना भूलें। और जो मैंने कहा था, मेल और फीमेल का डाटा आपने तैयार करना है, तो वो भी आप तैयार करते रहें, उसे ना भूलें। तो ये सावधानियाँ थी, और ये मतदान अधिकारी के प्रथम कार्य था। मतदान अधिकारी प्रथम के सारे दायित्व यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। उसके बाद हम करते हैं मतदान अधिकारी द्वितीय के दायित्व एवं सावधानियाँ। तो मतदान अधिकारी द्वितीय के क्या है, पहली प्रक्रिया है, मतदान अधिकारी प्रथम द्वारा भेजे गए मतदाता से उसका नाम वो पुनः पूछ लेंगे कि मतदाता सूची में, जैसे मान लीजिए कोई आया, मोहन आ गया है, मोहन ने को भेजा है
मतदाता प्रथम ले। उसके पीछे पीछे अगर थोड़ा सा मताधिकारी द्वितीय के पास काम ज़्यादा भी हो, तो यहाँ से एक दूसरा आ गया है, रामू आ गया, मान लीजिए रामू। तो ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। मतदान अधिकारी द्वितीय का काम है कि कौन, मोहन, ठीक, वो हाँ कहेगा, और तब आप जाकर जब संतुष्ट हो जाएं और कोई संशय की स्थिति ना रहे, तो आप क्या करेंगे, मतपत्र के प्रतिपूर्ण पर पहले मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा का छाप ले लें। ठीक है। फाड़ने से पहले प्रतिपूर्ण को अलग करने से पहले मतपत्र से, उससे पहले आप अंगूठे या उसका हस्ताक्षर ले लें। उसके बाद ही प्रतिपूर्ण को मतपत्र से अलग करके मतपत्र मतदाता को दें। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये होगा कि एक तो आपका प्रतिपूर्ण उसके साथ जाएगा नहीं, और दूसरा जो है हस्ताक्षर करवाना आप भूलेंगे नहीं। तो ये एक प्रतिपूर्ण का नमूना है। देखिए यहाँ पर कि ये जो है, यहाँ पर से ये प्रतिपूर्ण है और नीचे का है मतपत्र। तो आप अपनी सुविधा के लिए क्या कर सकते हैं, या तो चौड़ी पट्टी वाली धातु की पट्टी, या फिर जो है एक प्रोटेक्टर या चांदा जो आता है, वो यहाँ पर रख लीजिएगा, और इसको यहाँ से फोल्ड करके ऊपर ऊपर को मोड़ दीजिएगा। यहाँ पर हस्ताक्षर करने को कहेंगे तो पीछे की साइड ये हस्ताक्षर कर लेंगे, और यहीं से आपने वो धातु की पट्टी से इसे काट लिया, तो ये प्रतिपूर्ण आपका पड़ जाएगा और जो है मतपत्र अलग रहेगा। इसके पश्चात आप दूसरे मतपत्र को भी ऐसे ही करेंगे, ग्राम प्रधान के मोड़ करके यहाँ से वो जो है साइन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, और इन दोनों प्रतिपूर्णों को आप इनके निश्चित स्थान पर रख देंगे। उसके पश्चात जो है आपके पास ये नमूना रह जाएगा मतपत्र का। तो यहाँ पर से आपने सबसे पहले से उसको मोड़ के दे देना है। ऐसे मोड़ेंगे यहाँ से, इसको ऐसे दो भागों में बट जाएगा। ये दो भागों में बट गया। दो भागों में बटने के बाद अगर उसने यहाँ पर मुहर लगाई है, तो ये मुहर जा करके यहाँ पर लगने के चांसेस होते हैं। अगर इंक सूखेगी नहीं तो यहाँ लगेंगे। हो सकता है उसने यहाँ मुहर लगा रहा है तो सूखेगा यहाँ पर, क्योंकि हमने इस पन्ने को ऐसे मोड़ रखा है, मतपत्र को इस तरीके से मोड़ रखा है। तो आमने सामने ही स्याही मुड़ेगी। अगर बाई चांस इसको हम गलत तरीके से मोड़ देंगे, ये यहाँ पर मुहर लगाई और उसने यहाँ मोड़ा, तो ये इंक यहाँ लगेगी, तो ये मतपत्र जो है रद्द हो जाएगा, उसका खराब हो जाएगा, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए इसको मोड़ने का तरीका वही है कि पहले इसे लंबवत, उसके बाद जो है फिर चौड़ाई में से मोड़ेंगे। तो अब इसमें क्या है, प्रतिपूर्ण को निश्चित स्थान पर रखने के पश्चात मतदाता को मतपत्र मोड़ कर दिखाएं। पहले प्रतिपूर्ण को आराम से आप बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर और ठंडे दिमाग से जो उसके निश्चित जगह पर रखेंगे, और मुहर लगाकर उसी प्रकार मोड़ने और मतपेटी में डालने के लिए निर्देशित करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि किस प्रकार आपने मतपेटी में उसे डलवाना है। अब सावधानी जो है बरतनी जो है उसमें, वो बरतनी आपने कि ग्राम प्रधान के लिए हरे रंग का मतपत्र देना है उसे, वह सदस्य ग्राम पंचायत के लिए सफ़ेद रंग का मतपत्र दें। अलग अलग वार्डों की स्थिति में सफ़ेद रंग के प्रतिपूर्ण पर वार्ड संख्या भी आपको अंकित करनी पड़ेगी। ध्यान रखें कि मतपत्र के साथ प्रतिपूर्ण तो नहीं दिया गया है। तो ये सावधानियां अगर आप बरतेंगे तो इसमें कोई आपका काम सावधानी पूर्वक हो जाएगा और कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं मतदान अधिकारी तृतीय के दायित्व एवं सावधानियों की। तो प्रक्रिया क्या है तृतीय की? वही है, मतपत्र के प्रतिपूर्ण पर पहले मतदाता के हस्ताक्षर अंगूठा छाप ले लें। जिस प्रकार मतदान अधिकारी द्वितीय ने किया था, वैसे ही तृतीय ने करना है, दूसरे में भी यही करना है। तीसरी प्रक्रिया जो है उसे निश्चित स्थान पर प्रतिपूर्णों को रख देंगे, और चौथी प्रक्रिया में बस इतना ध्यान रखना है कि सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नीले रंग का मतपत्र और सदस्य जिला पंचायत के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र उन्हें दें। ध्यान रखें कि मतपत्र के साथ प्रतिपूर्ण तो नहीं दिया गया है। जो सावधानियां जो है मतदान अधिकारी द्वितीय ने रखनी है, वही तृतीय ने रखनी है। अब हम करते हैं यहाँ पर बात मतदान अधिकारी चतुर्थ के दायित्व एवं सावधानियों की। तो यहाँ पर मतदान अधिकारी द्वितीय और तृतीय की बात हो गई है, चौथे की है। तो चौथे की बात करते हैं हम कि प्रत्येक मतदाता पर सतर्क दृष्टि से ध्यान रखेंगे कि वह किन मतपत्रों को मतपेटी में डालने जा रहा है। तो ये आपको पता लग सकता है, क्योंकि हमें अगर ये पता है कि मतदाता जो है सफ़ेद या हरा रंग के मतपत्र लेके आ रहा है, तो मतपेटी वन में डाल देगा उसे। और यदि वो नीले रंग के और जो है गुलाबी रंग के मतपत्र लेके आ रहा है, तो उसके हाथ में दिख जाएंगे, उसे सेकंड पेटी में डलवा देंगे पोलिंग फोर्थ अधिकारी। तो है क्या, मतपेटी संख्या 1 में सफ़ेद रंग के वो हरे रंग के मतपत्र डाले जाएंगे, तो इसे देख लेंगे वो। और प्रक्रिया 3 में मतपेटी संख्या 2 में नीले रंग के और गुलाबी रंग के मतपत्र डाले जाएंगे।
तो पहले वो देख लेंगे कि वो किस जो है मतदान प्रकोष्ठ से आ रहे हैं। इस तरीके से भी ध्यान रखा जा सकता है कि ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर के मतदान प्रकोष्ठ से आ रहे हैं या फिर जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के मतदान प्रकोष्ठ से आ रहे हैं। एक तरीका ये है देखने का, और दूसरा तरीका साथ में उनके मत पत्रों पर एक बारीकी से नज़र डाल लें कि जो है वो हाथ में उनके किस रंग का है मतपत्र। तो प्रक्रिया 4 क्या है, मतदान के पश्चात मतदाता को तुरंत बाहर जाने के लिए वो कहेंगे। तो ये इस प्रक्रियाएं जो है यहाँ पर होंगी, और आप ये चुनाव जो है सकुशल और अच्छे तरीके से संपन्न आपका हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो अगर मौका लगा तो बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।